ਐਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਚਲੀਏ ਚਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਭੈਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ ਆ ਗਿਆ ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए, टाइप 2 कर दें अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको तो। ओके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए इतने कम लोग क्यों आए हैं? आपके बाकी के टीम मेंबर्स कहाँ हैं? बहुत कम लोग आए हैं एंड ये जो 14% है ना, नेक्स्ट सेशन का लिंक भी जस्ट इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, ये जो 14% है इनका नेक्स्ट सेशन में लाइक इस सेशन के बाद मैं ग्रुप बना लूंगी एंड ये अभी जो भी हमारे सेशंस चलेंगे, ठीक है, उनका लिंक जस्ट इन्हीं पर्सन्स को मिलेगा। मुझे बताएं सबके पास उनकी डायरी एंड पेन अवेलेबल है? सबके पास डायरी पेन अवेलेबल है? ओके सो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे आप सबको गाइड कर देती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है इनविटेशन। ठीक है, हमने 8 PM के सेशन के लिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन के सेशन के लिए अपने प्रोस्पेक्ट को इफेक्टिवली प्रोस्पेक्ट कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है। ठीक है, अब इनविटेशन में ना देखो दो तरह की चीजें होती हैं। लाइक आप लोगों के साथ ना मैंने रिसेंटली एक सेशन शेयर किया था जो कि सर ईशान का था। ठीक है, मैं मोस्टली सर ईशान की जो लर्निंग्स है ना वो लेती हूँ क्योंकि वो पर्सन को पर्सन के अकॉर्डिंग डील करना जानते हैं। ठीक है, एंड एक चीज ना मैं आप सबको भी यहाँ पर बता देती हूँ। देखो आप लोग ना यहाँ पे एक डुप्लीकेशन के बिजनेस में आए हो, कॉपी पेस्ट के बिजनेस में नहीं आए। आपने एक जगह से कॉपी किया, प्रोस्पेक्ट के पास जाके चिपका दिया, फिर एक जगह से कॉपी किया, दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास भी सेम एज इट इज वही चीजें जाकर चिपका दी। हर प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने का मेथड, फॉलो अप करने का मेथड, क्लोजिंग करने का मेथड डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगी जो बेसिक है, बट उसको मोल्ड कैसे करना है, हर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको खुद को सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, खुद एनालाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन दे दे सबके पास डायरी पेन अवेलेबल है। टाइप 7 कर दें जिनके पास डायरी पेन अवेलेबल है। ओके, चैट बॉक्स में एक्टिव दिखे सारे के सारे मुझे। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले आ जाता है कि हमें ना किन किन मार्केट में जाके प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है या इनवाइट करना होता है। दो तरह के मार्केट्स होती हैं। ठीक है, आप सबको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है बैंक लोन कोर्स, सबके अप्लायंस ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसमें भी आपको बताया गया होगा कि दो तरह की मार्केट्स होती हैं। एक होती है हॉट मार्केट, दूसरा होता है कोल्ड मार्केट। ठीक है, हॉट मार्केट वो लोग जिनको हम पर्सनली जानते हैं। ठीक है, जो हमारे दोस्त है, रिश्तेदार हैं, जिनसे हमारी बात हो चुकी है, जिन्होंने हमें देखा हुआ है, व्हाटएवर इटीसी, हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑफलाइन फ्रेंड्स। ठीक है, वो सबके सब आते हैं हॉट मार्केट में। और कोल्ड मार्केट में वो लोग आते हैं जो अननोन सर्कल है, जिनको हम नहीं जानते। जैसे अभी की डेट में हम जिन लीड्स पर काम करते हैं, दे आर फ्रॉम कोल्ड मार्केट। ठीक है, तो हमें ना दोनों तरह के लोगों को डिफरेंट तरीके से डील करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आता है ना, लाइक अकॉर्डिंग टू मी एंड जो चीजें मैंने सीखी हैं, वो होता है रेफरेंस मार्केटिंग का। ठीक है, आपने कभी भी अगर आप अपने हॉट मार्केट पे काम कर रहे हो, डायरेक्टली कभी भी पर्सन को जाकर नहीं कहना कि आ जाओ मेरे साथ काम कर लो, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, आपने हमेशा रेफरेंस से बात करनी है, जिसमें आप नेक्स्ट पर्सन को इनवाइट भी कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट भी कर रहे हो, बट उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, उसको पता भी नहीं लग रहा कि आपने उसे इनवाइट किया है। मैम ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन नहीं है, इनविटेशन का सेशन है। ठीक है, तो हम इस पे जस्ट इनविटेशन पर ही बात करेंगे। ठीक है, ओके।
अब स्टार्टिंग में ना पहली चीज आपने पर्सन के साथ ना एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। देखो प्रोस्पेक्टिंग ना दो तरीके से होती है, इनविटेशन दो तरीके से होती है। अगर आप अपने हॉट मार्केट में कर रहे हो, पहली चीज जो मैटर करती है वो होता है आपके पर्सन के साथ या आपके नोन पर्सन के साथ, ठीक है, आपका रिलेशन, ठीक है। एंड किसी भी पर्सन को अपना एएस में कन्वर्ट करने में जो एक एलिमेंट है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट, ठीक है। अगर आपका नोन पर्सन आप पे ट्रस्ट करता है तो वो एएस में कन्वर्ट होगा, बट अगर वो नहीं करता, ठीक है, वो जस्ट आपके कहने का नोन पर्सन है, आप आज तक उस पर ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए, तो वो पर्सन कभी भी नहीं आपसे आपके एएस में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। अगर आप अपने नोन सर्कल को प्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हो, जो पहला एलिमेंट आपने रखना है ना वो है ट्रस्ट का। आपने अपने पर्सन्स पे, अपने नोन पर्सन्स पे, दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है। अब यहाँ पे मोस्टली हमें क्या लगता है कि ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स होंगी, जब हमारे पास पैसा होगा दिखाने को, पे आउट्स होंगे दिखाने को, राइट। यही सारी चीजें लिखती है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरी जो पहली एएस है ना, ठीक है, वो भी इस सेक्शन में नहीं है, बट जो मेरी पहली एएस है, पहला चेक तो किसी के पास भी नहीं होता, जब पहला एएस आता है उससे पहले तो कोई चेक नहीं होता, वो मेरे नोन सर्कल से है, ठीक है। मेरी जो पहली एएस है वो मेरे नोन सर्कल से है। मैंने किसी भी पॉइंट पर उन्हें अपने पे आउट शो करवाए नहीं थे क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि आपके रिलेटिव्स जस्ट आपका लाइक अचीवमेंट्स देख कर आएंगे, आपका पे आउट देख कर आएंगे। अगर आपने अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है तो आपका प्रोस्पेक्ट आएगा। जस्ट होल्ड फॉर। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए एंड मुझे कंफर्म कर दें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके। ओके, उसके बाद भी जो मैं लेकर आई हूँ, लाइक मैंने अपने भाई को भी ज्वाइन करवाया था, मेरी कजन्स भी वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे नोन सर्कल से लोग काम नहीं कर रहे या नोन सर्कल से नहीं आते लोग। अगर आप उन्हें सही तरीके से डील करोगे तो डेफिनेटली वो आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताया, पहली चीज होती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन को कॉल किया, आपका नोन पर्सन है, आपने एक दो दिन पहले उससे अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड करना है। ऐसा हो कि आप अपने कजन से बात करते नहीं हो, अचानक आप अपने कजन के फ्रेंड ग्रुप में गए हो, कजन ग्रुप में गए हो, और वहां पर आपने जाके बोल दिया कि यार मुझे ना तुमसे बात करनी है, तो चलो बात करते हैं वगैरह वगैरह, और फिर आपने उसको डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वहां पे आपके पर्सन को क्या लगेगा, आपके फ्रेंड को, आपके कजन को क्या लगेगा कि यार कोई ना कोई इसका काम होगा, इसका मतलब होगा जिसकी वजह से आया। तो कभी भी डायरेक्टली आपने अपने नोन सर्कल को प्रोस्पेक्ट नहीं करना। एक दो दिन पहले उसके साथ रिलेशन बनाए, वैसा रिलेशन बनाए जो शायद पहले आपका कभी था, ठीक है। या जो आज तक नहीं बना वो रिलेशन बनाए, आप उससे दोस्त बन जाओ अपने नोन पर्सन के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने उसे प्रोस्पेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट जो आपने करना है ना अपने पर्सन के साथ, वो ये होगा कि आपने फैक्ट्स पे बात करनी है, ठीक है। अभी जो रियलिटी है, जो करंट कंडीशन है, उस पर बात करना स्टार्ट करें। ये सारी चीजें मैंने सर ईशान के सेशन से सीखी थी, जो मैं आप सबको यहाँ पे लाइक एक दफा दोबारा रिपीट करवा दूंगी। वैसे तो आप सबको लाइक पता ही होगा, आप सबने भी वो सेशन अटेंड किया है, बट एक दफा ना अच्छे से जो मैंने अपनी लाइक मैंने भी ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं, एंड मैं अपने इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कैसे आपने उस पर्सन को अपने एएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपकी इन्विटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका इनविटेशन स्ट्रांग होगा, ज्यादा से ज्यादा पर्सन आएंगे, जब ज्यादा से ज्यादा पर्सन आएंगे तो रेशियो अच्छी निकलेगी, जब रेशियो अच्छी निकलेगी तो ज्यादा पर्सन को आप क्लोज कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना आपने अपने फॉर एग्जांपल आपका कोई कजन है जो आपकी एज का है, आपने अभी इंटर कंप्लीट किया, आपके कजन ने इंटर कंप्लीट किया, आप उसे एक दो दिन आपने बात की है, ठीक है, एंड आपकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। उसके बाद ना आप उस पर फैक्ट्स पे बात करना स्टार्ट करोगे, यार इंटर हो गया है, 3 महीने का गैप आ गया, अब घर पे बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ या बोर हो जाती हूँ, ठीक है, टाइम भी अच्छा खासा वेस्ट हो रहा है, अभी पेरेंट्स भी काफी परेशान है कि नेक्स्ट फीसिस वगैरह कैसे पे करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। फैक्ट्स पे बात करो। ये सारी कंडीशन ना लाइक ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 50-60% उसकी खुद की भी होगी, ठीक है। 50 to 60% उसकी भी होगी, वो भी इंटर करके बैठा है, वो भी लाइक 3 महीने का गैप, 3 महीने के गैप पे बैठा है, वो भी दिन में कम से कम कई दफा बोर हो जाता होगा, ठीक है। एटलीस्ट 60% कंडीशन तो उसकी भी होगी।
तो आपने फैक्ट्स पे बात करनी है, जो रियल चीजें हैं, जो पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है, जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है, स्टडीज की कंडीशन है, उस पर बात करें। ठीक है, उसके बाद आपने उसे रेफरेंस देना है किसी पर्सन का। ठीक है, आप उसे बोलो मेरा एक दोस्त है या मेरा एक कजन है, ठीक है, कोई भी है, मेरे फादर साइड से एक कजन है या फिर मेरा कोई दोस्त है, मैंने देखा है कि वो ना काफी अच्छा कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं। नाम भी बता दो, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कजन का नेम ले लेती हूँ। मैं फॉर एग्जांपल अपने किसी कजन को प्रोस्पेक्ट कर रही हूँ फादर साइड की, एंड मैं अपनी एग्जांपल उसे देती हूँ कि मेरी मदर साइड की एक कजन है, ठीक है, हर नेम इज सारा, एंड वो ना बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब मैंने देखा है कि वो काफी अच्छे से ना अपने इंस्टा पे अपलोड करती है रील्स वगैरह, ठीक है, एंड काफी अच्छा कंटेंट वगैरह बनाती है, काफी अच्छा कंटेंट वगैरह डालती है वो, ठीक है। उसमें वो सिखा रही है कि घर बैठे बैठे हमने पैसे कैसे कमाने हैं एज अ यंगस्टर। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ना, पैसे कैसे कमाने हैं, ये पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग होगा। अगर उसको पैसे चाहिए, पैसे के अकॉर्डिंग बात करो। टाइम उससे यूटिलाइज करना है, टाइम के अकॉर्डिंग बात करो। ठीक है, उसके पास टाइम नहीं है तो फिर हमने पार्ट टाइम में कैसे कमाना है उसके बारे में बात करो। ठीक है, जो पर्सन की नीड है उसके अकॉर्डिंग बात करें। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, उसे लोगों के साथ में घबराहट होती है, उसके बारे में बात करो कि सेल्फ डेवलपमेंट सिखाती है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है। ठीक है, ऑनलाइन में फिर इन्हीं सारी चीजों को यूज करते हुए ऑनलाइन कमाना कैसे है वो भी सिखाती है। देखो, कमाई की बात करनी है बट सिर्फ कमाई की बात नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ कमाई की बात कभी भी नहीं करनी, पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग बात करो, उसके बाद कमाई की बात करो। चैट चेक कर ठीक है, ये जो लाइन है ये पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग होगी। कितने गया उसके मेरा बाद आपने उसे थोड़ा सा ये भी बताना है, लेकिन चल ना गया यार मतलब क्योंकि वो चल मेरी रिश्तेदार है तो मैं ना डायरेक्टली उससे इस गया तरीके से कैंडल बात नहीं कर का सक रही थी, एंड उसको भी काफी ऐसे ऑकवर्ड लगता कि मैंने उससे अचानक कांटेक्ट किया, और शायद वो मुझे नॉन सीरियस भी समझ रही थी। बट मैं ना जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि मतलब वो क्या काम करती है, और मैं लिटरली खुद भी सीखना चाहती हूँ। मेरे कॉन्टेक्ट्स में और भी लोग हैं, ठीक है, मेरे कॉन्टेक्ट्स में और भी मेरे दोस्त हैं, कजन्स हैं, बट मैं अभी तक ना उनमें से भी काफी ज्यादा लोग ऐसे ही वेले फिर रहे हैं, उसमें से भी काफी ज्यादा लोग वेले फिर रहे हैं, बट वो ना अपने उस फारिग माहौल में और फारिग टाइम में बहुत खुश हैं, वो फारिग रहकर बहुत खुश हैं। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा पर्सन चाह रही थी जो कि वाकई सीरियस हो। जैसे मेरी अभी आज तुमसे बात हो रही है तो तुमने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि वाकई तुम भी अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो या चाहती हो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम ना मिलकर उससे बात करते हैं। ठीक है, कैसा रहेगा अगर हम वो हमें सिखा दे कि किस तरीके से हमने अपनी टाइम को यूटिलाइज करना है और पैसे कमाने हैं मंथली। अब वहां पे पैसे कमाने वाली बात आ गई है, मुझे बताओ कौन मना करेगा? कोई भी नहीं करेगा, कोई भी पर्सन मना नहीं करेगा। ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने टीम से किसी पर्सन से उसके फॉलोअप्स वगैरह करवाओ। ठीक है, उसको डायरेक्टली कनेक्ट करवा दो, कल को अपने उसको एएस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में इस तरीके से लगता था कि आप अपने पर्सन को ना, अपने जो भी नोन पर्सन है उसके फॉलोअप्स खुद करो तो ज्यादा बेटर रहता है। वैसे ये चीज बेटर रहती है, बट इफ यू आर अ न्यू एएस, आपकी अचीवमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो फिर आप अपनी टीम से किसी पर्सन से फॉलोअप्स करवाओ। ठीक है, आप उनसे टाइम ले लो एंड आप उनमें से किसी से फॉलोअप्स करवाओ। जब फॉलोअप्स होंगे ना तो पर्सन साथ ही साथ एटलीस्ट ना एक प्रोफेशनलिज्म का बॉन्ड होता है वो क्रिएट होता रहता है। आप अगर बात करोगे तो प्रोफेशनल बॉन्ड कभी भी नहीं क्रिएट हो पाएगा क्योंकि वो आपका जानने वाला है। ठीक है, बट एक दफा आप मैनेजर लेवल पे हो, फॉर एग्जांपल आप मैनेजर लेवल पे हो, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो, आप किसी भी लेवल पे हो, हाँ अप्लाइन से करवा लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर हो, आप मैनेजर लेवल पर हो, उसके बाद आपको पता होता है अच्छे से कि आपने अपने पर्सन को किस तरह से मार्केटिंग प्लान गाइड करना है, फिर चाहे वो आपका नोन पर्सन है, आपका अननोन पर्सन है, और उसे विद इन 1 डे कैसे कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर आप अच्छे से उसे बता सकते हो। बट इफ यू आर अ न्यू एएस तो आप अपने फॉलोअप्स अपने अपलाइन से करवा सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये पता चल गया कि हमने अपने अननोन पर कैसे काम, सॉरी नोन पर्सन पर कैसे काम करना है। देखो, इन्विटेशन जैसे मैंने पहले भी बोला ना, इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग से और फॉलो अप से। ठीक है, आपका पहला इंप्रेशन जो पर्सन पे पड़ रहा है ना वही मैटर करता है। लाइक मेरे अपलाइन ने मुझे एक लाइन कही थी एंड मैंने ये लाइन काफी सेशंस में भी सुनी है। आपके जो पहले 30 सेकंड होते हैं ना आपके प्रोस्पेक्ट के साथ या किसी भी इंसान के साथ, वो डिसाइड करते हैं कि वो आपकी अगली कॉल उठाएगा या नहीं उठाएगा। ठीक है, पहले 30 सेकंड तो आप डिसाइड कर लो कि पहले 30 सेकंड में आपने वो 2 महीने हो गए मैं उसके इस बार के 5 साढ़े 5 का कर छड़ा किस तरह का इम्प्रेशन डालना है।
अगर आपका इंप्रेशन पहले 30 सेकंड में अच्छा नहीं जा रहा तो वाला, ठीक है, तो पहले 30 सेकंड डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर ना एक और एलिमेंट जो आपने ऐड करना है अपनी प्रोस्पेक्टिंग में, वो होता है वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, वैल्यू क्रिएट करनी है। हमारा सबसे मुश्किल जो पॉइंट होता है ना, वो यही होता है कि हमें पर्सन को ना वैल्यू क्रिएट करते हुए हिचकिचाहट होती है। हम पर्सन को बोल तो रहे होते हैं कि हमारे पास स्लॉट्स कम है, बट उतना कॉन्फिडेंट होकर कभी नहीं बोल रहे होते। ठीक है, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि यार अगर मैंने क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो, करने वाला करेगा, करने वाला डेफिनेटली करेगा। आप उस पर हाइप क्रिएट करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, वो फिर भी करेगा। बट अगर नहीं है करने वाला, आप उसे जितना टाइम दोगे पर्सन आपके हाथ से जाएगा। आप उसे टाइम देते जाओ, पर्सन के ईएस में कन्वर्ट होने के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। तो कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपने क्रिएट करनी है, ठीक है, वो पर्सन पे लाइक अपनी अपनी वैल्यू क्रिएट करें। तीन चीज हमने ना, दो चीजें क्रिएट करनी है, अर्जेंसी प्लस वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, अब वैल्यू में ना तीन चीजों की वैल्यू होती है। पहली होती है बिजनेस की वैल्यू, दूसरी होती है सेशन की वैल्यू, तीसरी होती है अपनी वैल्यू। अपनी वैल्यू क्रिएट करो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इशू होता है कि हमें ना इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमारी इमेज खुद को लेकर ही अच्छी नहीं है। हमारी इमेज खुद को लेकर ही अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट पर्सन को क्या बताएं कि हम क्या चीज है। ठीक है, अपनी वैल्यू अपने माइंड में अच्छी रखो। मैं स्टार्टिंग में जब अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट करती थी ना, ठीक है, मैं जब उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रही होती थी, उस टाइम पे ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होता था। मतलब मैं खुद को एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर इस तरीके से समझती थी जैसे मैं बिल गेट्स हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये बिजनेस मुझे बना सकता है। मुझे बिजनेस पे ट्रस्ट था, मुझे खुद पे ट्रस्ट था। अगर आप में अभी तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया, सेल्फ बिलीव नहीं आया, तो आज बैठकर पहले सेल्फ बिलीव पे काम करो। ठीक है, अपने आप पे ट्रस्ट पे काम करो। अपनी अचीवमेंट्स देखो कि लाइफ में अभी तक क्या क्या कुछ अचीव किया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने स्टार्टिंग में जो अपने आप को लाइंस बोली थी ना, वो यही थी, अगर मैं हार्ड वर्क करने पर आऊं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं हार्ड वर्क करने पर आऊं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझसे जितना हार्ड वर्क करवा लो, मैं मेहनत करने के लिए राजी हूँ। ठीक है, इवन मैंने अपने अपलाइन को भी यही कहा था। मेरे अपलाइन ने मुझे कहा था स्टडीज के साथ साथ लाइक कितना टाइम मैनेज कर पाएंगी आप, या कैसे टाइम मैनेज करेंगी। तो वहां पर मैंने अपने अपलाइन को ये कहा था, मैं स्टडीज के साथ भी अपना 200% हार्ड वर्क दूंगी। ठीक है, मैं मेहनत कर सकती हूँ जितनी करवाएं। मुझे पता था मैं मेहनत करूंगी तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। मुझे खुद पे ट्रस्ट था। आप अपने पे ट्रस्ट रखो तो डेफिनेटली आप अपने नेक्स्ट पर्सन पे भी अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, अब एक और चीज, अगर पर्सन आपसे काम के बारे में पूछ रहा है ज्यादा, अगर पर्सन आपसे काम के बारे में ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी पर्सन को बेस्ट आंसर जो होता है ना, वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। किसी भी पर्सन को एक बेस्ट आंसर देने का जो तरीका होता है, वो एक और क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पूछ रहे हैं कि काम क्या है, और आप उसे ये बोलते हो, आपने काम के बारे में जानना है या आपने काम को करने का तरीका जानना है। वहां पे पर्सन क्या बोलेगा, मुझे काम को करने का तरीका चाहिए, कि मैं किस तरह काम कर सकता हूँ। उसके बाद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, आप अपना पॉइंट रखो, आप उसे ये बोलो कि मैं आपको अगर काम करने का तरीका समझा दूं, या काम कैसे करना है, ठीक है, उसका मेथड बता दूं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, इजी रहेगा, तो पर्सन आपसे डेफिनेटली बोलेगा। वहां पे आप एटीएम के सेशन का बोल दो। ठीक है, कैसा रहेगा, मैं आपको काम को करने का तरीका ही समझा दूं, तरीका ही बता दूं। ठीक है, वहां पे आपका प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली एक कंफर्ट में आ जाएगा कि हाँ यार, अब तो मैं पूरा काम समझ सकता हूँ। देखो, दो मेथड होते हैं। पहला होता है कि या तो आप पर्सन के साथ रिलेट कर दो चीजों को। ये भी बताती हूँ। पहला, आप पर्सन के साथ रिलेट कर दो चीजों को। ठीक है, आप उसे लाइक कोई भी ऐसी बात करो जो उससे रिलेटेबल हो। ठीक है, आप उसे बताओ, मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो 8 बजे के करीब ना लाइक बिजी होते हैं या इजी होते हैं। ठीक है, एंड उनके लिए ना स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल है, जिसमें काम करने का तरीका वगैरह बताया जा रहा है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें आ रहे हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज पे भी टाइम देते हैं, तो वो यहाँ पर भी टाइम दे सकते हैं। कोई भी रिलेटेबल बात करो, जो वो नहीं करना चाहता बट आपकी बात सुनने के बाद वो करेगा।
ठीक है। सेकंड पॉइंट जो होता है ना, आपने डिफरेंट मेथड्स में डिटेल्स देनी है। जैसे यहाँ पे सर ने मैसेज किया है कि अगर वो पूछे कि फिर भी काम करने का तरीका बताते, तो आप उसे घुमा दो बात। आप उसे बोलो हम यहाँ पे 4 डोमेन्स में काम करते हैं। एचआर रिक्रूटमेंट है हमारा काम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है। चारों चीजें आज के नॉर्मल पर्सन को पता है? आज का जो एक नॉर्मल आदमी है, क्या उसको पता होंगी ये चारों चीजें? डेफिनेटली नहीं पता होंगी। जब नहीं पता तो आप उसे बोलो कि ठीक है मैं आपको काम करने का तरीका बता देता हूँ। आपने आज का 8 PM का सेशन देखना है जिसमें आपको कंप्लीटली सब कुछ पता चलेगा। आपने 4 उसको मेथड्स बताने हैं, वही मेथड जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग में है। एचआर रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एचआर रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, अब आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, पता है इन चारों चीजों के बारे में? ठीक है, एक नॉर्मल इंसान आपको बोलेगा नहीं पता, भी होगा ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होगा। ठीक है, आप उसे बताओ कि हम यहाँ पर इन्हीं चारों डोमेन्स पे काम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इन 4 डोमेन्स पर काम करते हैं। ठीक है, चारों का कॉम्बिनेशन आपको सिखाया जाएगा। अब मैं एक कॉल पर तो आपको सिखा नहीं सकता। ठीक है, एक कॉल पर तो मैं अब आपको सिखा नहीं सकता, तो उसके लिए आपको आज की हमारी जो मीटिंग है वो अटेंड करनी होगी, जिसमें आपको कंप्लीटली प्लेटफॉर्म के बारे में गाइड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड सेकंड लास्ट पॉइंट आता है ना, वो ये आता है कि देखो किसी भी पर्सन को कोई भी काम करने का हमें रीजन देना है। ठीक है, वो 8 बजे के सेशन में आएगा, क्यों आएगा? और 8 बजे का सेशन उसने देखना है, कंप्लीट देखना है, क्यों देखना है? उसे रीजन दो। ठीक है, और रीजन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ पर्सन है फातिमा। फातिमा को चाहिए इनकम, उसे मंथली अर्न करना है ताकि वो अपनी स्टडीज पे एक्सपेंस जो है ना वो लाइक कर पाए, एक्सपेंड कर पाए, फीस के जो एक्सपेंस है वो खुद उठा पाए। आप उसे रीजन दो, 8 की मीटिंग आप अटेंड करो जिसमें काफी ज्यादा यंगस्टर्स होंगे, ऐसे ही यंगस्टर्स, ठीक है, जो अपनी स्टडीज के साथ साथ कोई साइड इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको टोटली सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि प्लेटफॉर्म है क्या, एंड इस प्लेटफॉर्म में आगे चलकर आप एटलीस्ट इतना अर्न करने के काबिल हो जाओगी। फातिमा को रीजन मिल गया 8 बजे का सेशन उसने क्यों अटेंड करना है। ठीक है, अब उसे रीजन मिल गया तो जाहिर है कि वो अटेंड करेगी। ठीक है, जब आप उसे पर्सन को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप कोई काम करने का रीजन दोगे, वो उसी कंडीशन में काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। फिर उसके करने का कोई लाइक रीजन ही नहीं है, वो करना चाहता ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कम्युनिकेशन स्किल्स में बात की थी कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात करो। लास्ट जो पॉइंट है वो यही है कि हमने पर्सन को पर्सनल एश्योरेंस देनी है किसी भी काम की, अपनी पर्सनल एश्योरेंस देनी है किसी भी काम में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि मैं आपको, अगर आप ये पूरा सेशन अटेंड करती हैं, सीरियसली चलती हैं, तो मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा या सिखाऊंगी तरह से आप मंथली 30 to 50,000 जनरेट कर सकती हैं। पर्सन को टाइम चाहिए, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। आप उसे बोलो कि अगर आप यहाँ पर सीरियसली सारे सेशंस अटेंड करती हैं, सीरियस लेती हैं मीटिंग्स को, ठीक है, लिमिटेड स्लॉट्स हैं हमारे पास वैसे भी, बट अगर आप इन सारी चीजों को सीरियस लेती हैं, पैशनेट होकर चलती हैं, तो मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगी, गाइड करूंगी, सपोर्ट मिलेगी आपको मेरी, कि आप किस तरह से अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके एटलीस्ट मंथली 30 to 50,000 जनरेट कर पाए। उसका फ्री टाइम भी यूटिलाइज हो रहा है, उसको पैसा भी आ रहा है, और इंसान को क्या चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, अगर उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो फिर हम ये कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पर सीरियसली चलती है, तो मैं आपको टोटली सेल्फ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स सब पे लाइक अपना पर्सनल सपोर्ट प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप इतना काबिल हो जाएंगी कि आप लाइक 1000 लोगों के सामने करके भी एक अच्छी खासी स्पीच दे सकती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप मंथली कुछ ना कुछ अर्न भी कर पाएंगी। ठीक है, हमने अपनी पर्सनल एश्योरेंस दे दी। आज की जनरेशन को सपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको सुनने वाला नहीं है कोई उनके अकॉर्डिंग। तो आज की जनरेशन को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। आप उन्हें सपोर्ट दो, डेफिनेटली वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे पॉइंट समझ आ गए? अब अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी लाइक
अर्जेंसी आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो कि मेरे पास लिमिटेड सीट्स है, मैं बैक टू बैक कॉल्स कर रही हूँ, ठीक है, एंड मुझे जस्ट और जस्ट ना 7 to 8 या 10 to 15 पर्सन को सिलेक्ट करना है। आप बताओ, आपकी सीट रिजर्व करवा दूं? ठीक है, अर्जेंसी में अगर आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, आपकी वॉइस में अर्जेंसी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी वॉइस में अर्जेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ना एक बेसिक मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं सिखाऊंगी, जो हमने बहुत दफा कॉल पर डिस्कस कर ली है, ठीक है, वो बेसिक प्रोस्पेक्टिंग मैं बिल्कुल नहीं बता रही आप लोगों को, क्योंकि उसके नोट्स भी होंगे सबके पास। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो कि हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट करने हैं पर्सन पे। अगर आप किसी पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसका एक्सपीरियंस पूछोगे स्टार्टिंग में, जो आपने है ना अच्छे से अपना अपना जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से देना है। मैं अगर अपना बताऊं ना, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं उसमें एंटर करती हूँ दैट आई एम अ बिजनेस कोच, ठीक है, आई एम अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ऑल्सो आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस कोच, एंड मैं काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुकी हूँ। एंड अब अब आज की डेट में भी मेरे पास काफी ज्यादा एप्लीकेशंस आई हुई हैं। अगर मेरा नेक्स्ट पर्सन स्टूडेंट है तो हाउस वाइफ है तो मैं हाउस वाइफ का बोल देती हूँ, जॉबियन है तो जॉबियंस का बोल देती हूँ, ठीक है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त रखो, इतना हैवी रखो कि आपके पर्सन को समझ आ जाए कि यार जिस पर्सन के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ ना, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ठीक है। अगर आप एक अननोन पर्सन के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो वहां पे फिर मैटर करता है आपका प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। अगर आप हॉट मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो, तो मैटर करती है आपकी रिलेशन बिल्डिंग। अगर आप कोल्ड मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो, तो मैटर करता है आपका प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। मैंने एक लाइन ना हजारों दफा कही है, प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म। अगर आप ये कोल्ड मार्केट में कर रहे हो तो, अगर आप ये अननोन पर्सन पर कर रहे हो तो, ठीक है। बहुत लेंथी नहीं था हमारा सेशन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बट आई होप कि काफी ज्यादा पॉइंट्स आपको मिले होंगे। मुझे बताएं, इनविटेशन के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? 2 से 3 जो हमें ऑब्जेक्शंस फेस करने को मिलते हैं वो भी बता देती हूँ, ठीक है, ताकि जो न्यू पर्संस हैं अगर वो इनविटेशन करें और उनको वो ऑब्जेक्शंस फेस करने को मिले, तो वो ये चीजें समझ लें, ठीक है। अगर आपको फेस करने को मिलते हैं 2 से 3 ही ऑब्जेक्शंस होते हैं। पहला होता है कि मुझे यहाँ पर ना कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। तो वहां पे आप पर्सन को ये कह सकते हो कि बेसिकली हमारे पास 2 तरह के मोड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के मोड्स होते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जो नहीं करना चाहते। देखो, हम यहाँ पे ना, जो मैंने स्टार्टिंग में मिस्टेक्स की थी वो ये की थी, मैं पर्सन्स को बोलती थी कि ऐसे लोग भी आते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जो नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट हर इंसान कर सकता है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आज आप खुद को देखो, आज से 6 महीनों पहले क्या आपकी कंडीशन थी कहीं पर इन्वेस्ट करने वाली? ठीक है, नहीं थी ना, बट आपने की है इन्वेस्ट, अरेंज किया, फिर इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी हर पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपने पर्सन को ये नहीं कहना कि कोई पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। आपने पर्सन को बोलना है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं करना चाहते। दोनों तरह के लोगों के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स अवेलेबल हैं, बट वो तमाम आपको आफ्टर ट्रेनिंग्स दिए जाएंगे, ठीक है। पहले आप तमाम सेशंस देख लो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, ठीक है। अगर आप उन ट्रेनिंग्स में आगे क्वालिफाई होती हैं, तो देन ही आपको वो मोड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि पहले आपको अपॉर्चुनिटी की वैल्यू का पता चलेगा, तो ही हम इन्वेस्टमेंट की बात पर आएंगे ना। आप अपने पर्सन को ना इस तरीके से बात करो, देखो किसी भी पॉइंट पर ये सवाल करके छोड़ मत दिया करो, ठीक है। मैं अपने पर्सन को ना हमेशा एक चीज क्लियर करती हूँ कि देखो, इंसान पैसा लगाता है उसी कंडीशन में लगाता है जब उसे वैल्यू का पता होता है, और ना लगाने का डिसीजन भी उसका तभी होता है जब उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वैल्यू का पता है, ठीक है। अगर मार्केट में कोई कोर्स है, सेम वही सर पुष्कर राज ठाकुर वाला पॉइंट है मेरा, अगर मार्केट में कोई कोर्स है उसकी वैल्यू 10,000 है, उसकी वर्थ 10,000 है, आपको पता नहीं है कि वो 10,000 आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप वो 10,000 उस कोर्स पर लगा देते हो, तो मुझे बताओ कि क्या आप उस पर वो 10,000 लगाओगे? पर्सन बोलता है नहीं। तो मैं उसे सिंपली ये बोलती हूँ, आप क्या, मैं भी नहीं लगाऊंगी अगर मुझे उसकी वैल्यू का नहीं पता। तो पहले आप अच्छे से ट्रेनिंग सेशंस लें, ठीक है। पहले आप अपने अच्छे से कंप्लीट सेशंस अटेंड कर लें, देन उसके बाद आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा मोड्स के रिगार्डिंग, एंड एट द एंड डिसीजन आपका खुद का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एट द एंड ना आपका प्रोस्पेक्ट अप्रोच में सीनियर को जाके कम से कम ये नहीं बोलेगा कि पहले तो कहा गया था कि पैसे नहीं लगाने। क्लियर है? एक ऑब्जेक्शन तो ये हो गया।
दूसरा होता है कि आप किस कंपनी में वर्क करते हो। अगर पर्सन आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है ना आप किस कंपनी में काम करते हो, ओके जस्ट अ सेकेंड, अगर पर्सन आपसे ये पूछ रहा है कि आप किस कंपनी में काम करते हो, उसकी दो कंडीशंस है, या तो उसने कंपनीज का नाम बहुत सुन रखा है, ठीक है, या तो वो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी में अपनी ट्रेनिंग्स ले चुका है, ठीक है। अब यहां पर आप पता करो आपने किसी कंपनी में वर्क किया है पहले। अगर वो कह रहे हैं हाँ, पता करो कौन सी कंपनी में किया है, ठीक है। अगर वो फॉरएवर में कर चुका है देखो उसको उसी के अकॉर्डिंग डील करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर उसने कहीं और पे किया उससे पूछो वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उसके एक्सपीरियंस से पता चलेगा क्या ऐसी चीज है जो वो नहीं चाहता ऑनलाइन वर्किंग में, ठीक है। उसकी जब आप उससे एक्सपीरियंस का पूछोगे उस एक्सपीरियंस में पर्सन का पता चल जाएगा कि क्या वो नहीं चाहता, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं चाहता, लोगों को जोड़ना नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता। जो वो नहीं चाहता हम पहली कॉल पर उसके अकॉर्डिंग बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। जो काम वो नहीं चाहता, अगर वो प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना चाहता हम उसे कन्विंस किसी भी पॉइंट पर नहीं करेंगे। एफएलपी नहीं बोलना होता ना सर। एफएलपी अगर आप बोलेंगे आपका प्रोस्पेक्ट जाके सर्च करके आ सकता है। आज की जनरेशन जो है ना वो आधी से ज्यादा गूगल पे ही पाई जाती है। एफएलपी नहीं बोलना, ठीक है। आपने यहाँ पर अगर प्रोस्पेक्ट को पहले से फॉरएवर के बारे में पता है उसको उसके अकॉर्डिंग डील करो, नहीं पता तो जस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है गेम चेंजर्स 23 जो कि मैम उमाइम इरफान की तरफ से चल रही है, ठीक है, जिसकी जो सीईओ है वो मैम उमाइम इरफान है, ठीक है। जस्ट इतनी बात करो, ठीक है। और थर्ड ऑब्जेक्शन कौन सा होता है? थर्ड ऑब्जेक्शन होता है काम क्या करना है, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपने पर्सन को थोड़ा सा घुमा देना है। आपकी इनकम, प्रोस्पेक्टिंग में तो कोई नहीं पूछता आपकी इनकम क्या है। प्रोस्पेक्टिंग में आज मैंने में 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, आज तक मुझसे तो नहीं पूछा कि आपकी इनकम क्या है या आप कितना कमा रहे हो। आप पर्सन को इतना अलाउ कर रहे हो कि वो आपकी इनकम तक आ रहा है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग में आप पर्सन को इतना अलाउ ही नहीं करो। हाँ कितने मिलेंगे ये पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि आप कितना कमा रहे हो, ठीक है। अगर आप पर्सन से अगर फॉर एग्जांपल पर्सन आपसे पूछ रहा है ना कि आप कितना कमा रहे हो, आप उससे मैक्सिमम टू मिनिमम बोल दो। आप उसे बोलो मैं 50,000 प्लस इजीली जनरेट कर लेती हूँ पार्ट टाइम देके, मुझे बताओ आप कितना कमाना चाहते हो, ठीक है। आप जब पर्सन को अगर चाहते हो ना कि उसकी उसका जो माइंड है ना वो आपकी चीज से एक तरह से कन्वर्ट हो जाए दूसरी तरफ, तो फिर आप अपना जवाब देकर उसकी तरफ आ जाओ। आप पर्सन के बारे में पूछो, अपना जवाब हमने दे दिया कि हम 50,000 प्लस जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। 50,000 प्लस मैं जनरेट कर लेती हूँ पार्ट टाइम देके, आप बताओ आप कितना कमाना चाहते हो। वहां पे पर्सन अपनी नीड बताएगा, अपनी नीड बता रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर बात करो। उसे बोलो पार्ट टाइम देके आप इतना जनरेट कर सकते हो, फुल टाइम देके इतना जनरेट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक्टिव एंड सीरियस रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा पर्सन होते हैं। आपकी वैल्यू भी क्रिएट हो गई, पर्सन की नीड भी आइडेंटिफाई हो गई। हाँ एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट है, अगर हमारा टारगेट 8 सीसी का है मैम, उस पे 1 लाख रुपए का चेक बन रहा है, हमने पहली कॉल पे 1 लाख की बात ही नहीं करनी, हमने लाखों में बात ही नहीं करनी, हमने रियलिस्टिक बात करनी है। ओके अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना मुझे भी काफी आता है। अगर लोग बोलते हैं कि भाई हम बंदे जोड़ने वाला काम है तो हमने नहीं करना, आप उसे पूछो कि बंदे जोड़ने वाले काम में मेन इशू क्या है आपको, ठीक है। बंदे जोड़ने वाले काम में मेन इशू क्या है आपको, पर्सन वहां पे बताएगा कि भाई मेरे पास लोग ही नहीं होते, कोई लोग ट्रस्ट ही नहीं करते वगैरह वगैरह। आप उसे बोलो डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। आपने लोगों के पास नहीं जाना, लोग चल के आपके पास आएंगे। आप अपनी एग्जांपल दो, क्या मैं आपके पास चल कर आया हूँ या आपने एप्लीकेशन भेजी थी और मैंने फिर आपसे कांटेक्ट किया, ठीक है। तो पर्सन बोलेगी डेफिनेटली सर मैंने एप्लीकेशन भेजी थी तो ही आपने कांटेक्ट किया है। तो आप बोलो जैसे आपने एप्लीकेशन फिल किया ना, मेरे पास हजारों में एप्लीकेशन आई हुई है, ठीक है। जैसे आपने एप्लीकेशन फिल की थी मेरे पास हजारों में वैसे एप्लीकेशन आई हुई है, मैं आपको सेम एज इट इज वो तरीका सिखा सकता हूँ, ठीक है, जिससे आपके पास भी मंथली बेसिस पर 100 to 150 एप्लीकेशन खुद चल कर आएंगी। क्लियर हो गया? जो पर्सन को मेन इश्यू होता है वो तो यहीं पे क्लियर हो गया, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्शन, और कोई ऑब्जेक्शन जो इनविटेशन में आता हो?
हमारे पास ना सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। ओके ओके, सो बाकी जो स्टार्टिंग में 15 पर्सन थे ना, नेक्स्ट सेशन का लिंक भी जस्ट उन 15 पर्सन को ही मिलेगा। अब मैंने लास्ट में भी बात की थी, ये मैंने प्रीवियसली जब कॉल लगाई थी तब भी बात की थी। तो बराए मेहरबानी अपनी ये लेजीनेस वाली हरकतें छोड़ दें, मैं ये सेशन आप लोगों के लिए लगा रही हूँ। इंशाल्लाह देन आपसे नेक्स्ट सेशन में बात होती है। अभी सब अपने जो नोट्स हैं वो नॉलेज गेट में सबने शेयर करने हैं, अपने अपलाइन को एंड मुझे मेंशन करके। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कॉल्स पे लाइक नेक्स्ट सेशंस में हम सीखेंगे कि हमने किस तरह से पर्संस को प्रोस्पेक्ट करना है। बाकी इंशाल्लाह आप सबसे फर्दर डिस्कशन होती है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।